Morning and welcome to your own channel Edu Bharat. Today I am here with the CBSE Board Exam Guidelines 2024 for class 12th and 10th students. What are the items you can carry with for your exam and what are the things or item provided for the board exam? The first, it's very important, documents, admit card and school identity card. सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एडमिट कार्ड है आपका और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड दोनों आपके ओरिजिनल होने चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड आपका करंट सेशन का होना चाहिए आपका। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं आप तो एडमिट कार्ड आपको होगा जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया आपको, और आपकी कोई भी गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आपका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। राइटिंग पैड आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपका ब्लैक एंड ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं और ऑल स्टडी मटेरियल जो आप है वो पाउच आप जो यूज़ करेंगे जिसमें रखेंगे वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और वॉच अगर आप कैरी करते हैं तो वो आपकी एनालॉग होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस बोर्ड एग्जाम। स्कूल यूनिफॉर्म आपका ड्रेस कोड स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो वो कोई भी लाइट क्लॉथ पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स वाले नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट आपके बार्ड आइटम कौन कौन से हैं जिन आइटम को आप कैरी नहीं कर सकते अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो पहला, एनी टेक्स्ट मटेरियल और बिट्स ऑफ पेपर, अगर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है आप कोई भी ऐसा पेपर नहीं ले जा सकते हैं एक्सेप्ट आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, और आपका आइडेंटिटी कार्ड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। सो ऐसी कोई भी चीज़ ना लेके जाएं आप वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में जो प्रोहिबिटेड हो। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम आप नहीं ले जा सकते लाइक फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, अदर पाउचेस लाइक ट्रांसपेरेंट पाउचेस आप ले जा सकते हैं। वॉलेट नॉट अलाउड। गॉगल्स, हैंडबैग, कैलकुलेटर्स, लॉगबुक ये सब अलाउ नहीं है। और एनी ईटेबल आइटम आइदर पैक्ड है या ओपनड है वो भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ठीक है, तो वो भी आपको प्रायर इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, देन ओनली यू कैन कैरी विद द परमिशन ऑफ एग्जामिनेशन आपके जो भी इंचार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका है टाइम। एग्जाम देने जा रहे हैं आपको टाइम का ध्यान रखना है। बोर्ड आपको परमिट करता है 9 to 10 के बीच, तो 9:30 यू शुड रीच देयर और बिफोर 9:30, क्योंकि 9:45 यू शुड बी इन एग्जामिनेशन रूम। 9:45 10 के बाद आपको एंट्री नहीं है, जो 10 AM के बाद किसी भी बोर्ड उसमें सेंटर में एंट्री नहीं है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपका स्टार्ट हो जाता है 10 AM to 10:15 में, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका क्वेश्चन पेपर 10:15 तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें 2 स्टूडेंट्स आपके जो क्लासरूम में होंगे, कोई भी 2 स्टूडेंट, और वो अलग अलग उसमें होंगे। ठीक है, वो साइन करेंगे और तब आपका पेपर ओपन होता है, वहीं आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका रीडिंग टाइम होता है 10:15 to 10:30 के। राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है 10:30 AM में, तो यू शुड गेट रेडी फॉर राइटिंग आंसर शीट के लिए। नाउ एग्जामिनेशन रूल्स, आपके एग्जामिनेशन रूम में जो रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है, वो फर्स्ट है आपका कि करेक्ट रोल नंबर इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड आपको प्रॉपरली लिखना है इन प्रॉपर प्लेस। रोल नंबर लिखने में गलती नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट शीट जो आपकी होती है, ठीक है, आंसर शीट की जो फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट शीट होती है, उसको वेरी केयरफुली आपको फिल करना है। रोल नंबर या नेम कहीं भी किसी भी जगह इनसाइड या आउटसाइड वर्कशीट में आपकी आंसर शीट में नहीं लिखना है। ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन कैन बी यूज, कोई और कलर का पेन आप नहीं यूज करेंगे। रोल नंबर एंड अदर पर्टिकुलर्स मस्ट बी राइट एट प्रॉपर प्लेस। रोल नंबर या कोई भी आपकी जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर प्लेस में ही लिखना है। चेक आंसर बुक पेजेस, आप आंसर बुक के पेजेस चेक कर लेंगे, वो कहीं से भी टॉर्न या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। चेक ऑफ रिसीविंग करेक्ट क्वेश्चन पेपर व्हेन द क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आपको क्वेश्चन पेपर करेक्ट मिला है, सही सब्जेक्ट का मिला है। नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए आप। रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन मैप और ग्राफ। आपको अगर ग्राफ है आपके पेपर में या मैप का कोई पेपर है, मैप है आपका उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो आप मैप में या ग्राफ में अलग से रोल नंबर या नेम या कोई भी चीज़ मार्क नहीं करेंगे।
Do not write roll number, name, school name or any distinguishable sign or mark. कोई स्पेशल मार्क या स्पेशल साइन आप कहीं भी इन और आउटसाइड द आंसर बुक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। फिल द अटेंडेंस शीट प्रॉपरली, आपको अटेंडेंस शीट में अपना रोल नंबर या क्वेश्चन पेपर का कोड वगैरह जो लिखना होता है वो प्रॉपरली लिखना है आपको। अगर आप सप्लीमेंट्री शीट यूज़ करते हैं तो उसको अटैच प्रॉपरली करना है विथ मेन शीट एट द लास्ट। ठीक है, मिडिल में कहीं सप्लीमेंट्री शीट को आप नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनर वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। आपको बहुत इजी पेपर, अगर आपको लगता है बहुत इजी है तो बहुत जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नर्वस नहीं होना है, रीड और प्रॉपरली आपको लिखना है। ओके, सो दिस आर द एग्जामिनेशंस हिंट आई हैव गिवन टू यू, कैसे आपको करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप ऑल यू अंडरस्टूड। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।